अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी यमी नगेट्स बनाए हैं। आप इनको नगेट्स कह लें, फिंगर नगेट्स कह लें आप इसको। और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बने हैं, इतने खस्ता हैं, करारे हैं कि मज़ा ही आ जाना आपको खा के। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं डालूँगी श्रेड की हुई चिकन, बॉयल की हुई श्रेड की हुई चिकन हाफ़ कप है। इसके बाद मैं 1 कप इसमें डालूँगी उबले हुए और कद्दूकश किए हुए आलू। ये 2 अदद आलू थे बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने बॉयल करके कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। पहले मैंने आधी चम्मच डाली नमक, आधी चम्मच डाला मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स की डाली है। ये मैंने आमचूर पाउडर डाला आधी चम्मच खटास के लिए, और 1 चम्मच मैंने इसमें दिया है चिकन पाउडर। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच के करीब मायोनीज़, जिससे इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का यमी क्रीमी इसका फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, जितना आपके पास है। आजकल हरा धनिया भी महंगा हो गया है, बल्कि महंगा क्या हो गया, मिलता ही नहीं है सब्ज़ी वाली शॉप से। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी हाथों की मदद से, बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत क्रीमी सा हमारा टेक्सचर बन गया है इसका। इसको साइड पे करके अब मैंने एक और कंटेनर लिया, उसमें मैंने आधा कप डाला है मैदा, उसमें आधी चम्मच डाली नमक की और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च की। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। इनको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसका एक बैटर सा बनाऊँगी। और आपने इस बैटर को ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा थिन रखना है। ये देखिए, आपने ऐसा इतना हो कि आप चम्मच डालें तो उसकी बैक साइड अच्छे से कवर हो जाए, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। चलें जी, अब मैंने एक ब्रेड ली। अब जो मटीरियल मैंने मायोनीज़ और मसाले डाल के चिकन और आलू का बनाया था, वो मैं इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दूँगी। चारों तरफ से लगाएंगे, बहुत अच्छे से लगाएंगे, भर भर के लगाएंगे, बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। तो इसी तरह सारी ब्रेड पे मैं, जितना आपका मटीरियल है या जितना आपको चाहिए है, उतनी आप ब्रेड पे ये सारा मटीरियल लगाते जाएँ। लगाने के बाद मैं क्या करूँगी जी, इसको इसको काट लूँगी। आप चाहे लंबाई में काट लें, आप चाहे चौड़ाई में काट लें, आप इसको चौकोर काट लें, आप इसको स्क्वायर में काट लें, आप इसको ट्रायंगल में काट लें। अब मैं इसको लंबाई में काटने लगी हूँ। पहले निशान लगा लेंगे और फिर हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह सारी ब्रेड्स पे ऐसे मैं लगाती जाऊँगी और इसको मैं ऐसे काटती जाऊँगी और एक साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए, बहुत ईज़ी तरीका है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मैंने इस पे कोट कर दिया था। अब मैंने इसको काट दिया है। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड है और ऊपर ये यमी क्रीमी जो हमने बैटर बनाया था वो लगा दिया। ये देखें जी, सब मैंने ये बना लिया है। कुछ ट्रे में रखी हैं, कुछ मैंने प्लेट में रखी हैं। काफ़ी सारे बन गए थे माशाल्लाह से। चलें जी, अब हम इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम किया और ये देखिए स्लाइस उठाएंगे, इसमें अच्छे से डिप करेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा लें। मेरे पास अभी ब्रेड क्रम्स नहीं थे तो मैंने नहीं कोट किए, और बगैर ब्रेड क्रम्स के भी बहुत ही अच्छे यमी बन गए हैं। ये देखिए, ऐसे 1 बाय 1 मैं इसमें इस बैटर में इस ब्रेड को डिप करती जाऊँगी और मैं इसको कढ़ाई में डालती जाऊँगी। आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसकी हीट ज़्यादा तेज़ नहीं करनी कि फ़ौरन जल जाए, ज़्यादा हल्की नहीं करनी कि ये ना हो कि ये ब्रेड सारा जो ऑयल है वो जज़्ब कर ले, बल्कि आपने दरमियानी इसको आंच पे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करते रहना है और इसको लड़ते पलटते रहना है। और देखिएगा, बहुत अच्छे यमी किस्म के ये हमारे स्नैक्स बन जाएंगे। इसको आप ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं और आप इसको कह सकते हैं चिकन और आलू के स्नैक्स या चिकन आलू फिंगर्स, ये भी आप इसको कह सकते हैं, जो मर्ज़ी नाम दे दें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैंने बना लिया है। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए मैं सारे वेजिस डालती जाऊंगी और इनको फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये मेरे सारे बन गए हैं, पक गए हैं। बहुत ही खस्ता ज़बरदस्त किस्म के, तब इसको खाएंगे अंदर क्रीमी क्रीमी टेक्सचर होगा। और देखिए, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी है, अंदर से क्रीमी क्रीमी। और ये देखिए, घर का बना हुआ मेरा ज़बरदस्त किस्म का केचप, खूब ज़्यादा डिप डिप करके लगाएं और खाएं, मज़े उठाएं। मेहमानों के आने पे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, इवनिंग स्नैक्स में के तौर पे बना लें, जैसे आपका दिल करता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।